दोस्तों, भारत के हर सेक्टर की डेवलपमेंट रेट को देख पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत अपनी ताकत को दुनिया के हर मंच पर इतनी बढ़ा चुका है कि हर बड़ा देश सोचने पर मजबूर हो गया है। और भारत की इस ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि अब भारत के लिए अमेरिका ने अपनी डिफेंस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग को एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है जिसको देते ही दुनिया के बड़े बड़े देशों में खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका के इस ऑर्डर से भारत में एक ऐसा एडवांस और लीथल फाइटर जेट आ रहा है जो पूरी दुनिया में टहलका मचा देगा और भारत के दुश्मन देशों को बिल्कुल कब्रिस्तान बनाकर रख देगा। हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस फाइटर जेट की बात भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट के सामने आने से कंफर्म हो गया कि अमेरिका ने अपनी कंपनी बोइंग को ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द इस फाइटर जेट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और भी एडवांस करके भारतीय वायुसेना के बेड़े में भेजे। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले विश्व में भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दरअसल भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए MRFA डील यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है और अमेरिका भारतीय वायुसेना को बोइंग का F-15EX लड़ाकू विमान बेचने पर जोर दे रहा है। और इसके लिए अमेरिका ने अपनी डिफेंस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग को खुला लाइसेंस दे दिया है कि वह भारतीय एयरफोर्स को यह फाइटर जेट दें। और अमेरिका ने बोइंग को साफ साफ बोल दिया है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके और भी एडवांस बनाएं, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसकी सर्विसेबल और साथ ही इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल ले जाने की क्षमता भी बढ़ जाए। फिलहाल दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को ज्यादा मजबूत करने के लिए नया रूप दे रही है और अपने बेड़े से लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए यह मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चुनने का काम इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारतीय वायुसेना के सामने बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका के FA-1E सुपर हॉर्नेट, F-15EX एक स्ट्राइक ईगल, 2 लॉकहीड मार्टिन, F-21 फ्रांस का राफेल, यूरोप का यूरोफाइटर, टाइफून रूस का मिकोयन, MiG-35 और स्वीडन का SB ग्रिपेन शामिल हैं। लेकिन F-15EX भारतीय वायुसेना के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यह एक भारी वजन वाला लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के घर में घुसकर तो अटैक करेगा ही, और साथ ही हाई एल्टीट्यूड पर भी अटैक कर सकता है, जिससे यह भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बिल्कुल राइट चॉइस होगा। और भारतीय वायुसेना के लिए इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं जो इसे 131 किलोन्यूटन की पावर देते हैं। इसकी कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है, और अगर इसकी टोटल रेंज की बात करें तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ लगभग 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, और साथ ही यह 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें फिलहाल 20 mm की एक कैनन लगी है जो 1 मिनट में 5 गोलियां दाग सकता है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिससे इस जेट में 12 मिसाइलें लगा सकते हैं, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें, इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधा भी है। और इसमें रेथिन का AESA एंटी राडार सिस्टम लगा है, जिसको दुश्मन का कोई भी राडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता है। और बोइंग ने कहा है कि भारतीय वायुसेना इसमें अपनी फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से इस फाइटर जेट के नेविगेशन सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव भी कर सकती है, और साथ ही इसके हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। हाल ही में बोइंग ने इस फाइटर जेट की स्पीड को भी बढ़ाया है, जिसके बाद यह 500 फीट प्रति मिनट की स्पीड से सीधी उड़ान भर सकता है।
अब शायद फ्रांस को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है, क्योंकि आखिरकार वह हो गया है जिसका इंतजार फ्रांस बहुत दिनों से कर रहा था। दरअसल भारत के दुश्मन देश कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन भारत और फ्रांस की इस डील ने पूरी दुनिया को एकदम से हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील हो गई है जिसके बाद भारत अब चीन और पाकिस्तान को उनकी नापाक हरकतों का करारा जवाब देने वाला है, क्योंकि अब फ्रांस के समुद्री राफेल फाइटर जेट की भारतीय नौसेना में एंट्री हो गई है और फ्रांस के यह राफेल मरीन अब भारत के INS विक्रांत और विक्रमादित्य से दुश्मन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस ने भारत को जो राफेल मरीन दिए हैं उसको फ्रांस ने भारत के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इतना अपग्रेड कर दिए हैं कि अब ये बहुत ही ज्यादा एडवांस और लीथल फाइटर जेट बन गए हैं, जिसके बाद ये फाइटर जेट अब समुद्र में चलते चलते ही दुश्मन को एक ही झटके में तबाह कर देगा। दोस्तों, भारत ने अपनी वायुसेना के बाद अब नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ 26 समुद्री राफेल फाइटर जेट, जिसमें 22 एक पायलट वाले और 4 2 पायलट वाले फाइटर जेट खरीदने की डील फाइनल कर ली है। लेकिन भारत के सभी दुश्मन देशों की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि आखिर इस डील की कीमत कितनी होगी, क्योंकि इससे पहले भारत और फ्रांस के बीच भारतीय वायुसेना के लिए राफेल डील की बात हुई थी। लेकिन वह डील भारत ने पेंडिंग में डाल दी थी, क्योंकि फ्रांस ने भारत से इस डील के ज्यादा कीमत मांग ली थी। लेकिन उसके बाद शायद फ्रांस को समझ आ गया कि भारत को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत अब विश्व स्तर पर अपने वर्चस्व को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। तो अब फ्रांस ने भारत के साथ यह डील 4 बिलियन यूरो यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए से कुछ कम में फाइनल की है। और इस डील में अब फ्रांस भारत को समुद्री राफेल फाइटर जेट के साथ इसकी मिसाइल और मेंटेनेंस का ध्यान भी खुद ही रखेगा। फ्रांस की डिफेंस वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डसोल्ट एविएशन ने कहा है कि हमने राफेल मरीन को भारतीय नौसेना के हिसाब से कई चेंज और अपग्रेड किए हैं, ताकि भारतीय नौसेना अपनी कंडीशंस के हिसाब से फाइटर जेट को यूज कर सके, जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कम बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर, पहले से लगे हुए रेडियो अल्टीमीटर को बेहतर रेडियो अल्टीमीटर से रिप्लेस करना और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले डिकोए शामिल हैं। और इसके बाद भी भारतीय नौसेना के कहने पर इसके हवा से समुद्री मोड के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है, ताकि भारतीय नौसेना को किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसकी EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और EMC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी में बदलाव किए हैं, और साथ ही इस फाइटर जेट को भारतीय एयरक्राफ्ट पर उतरने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंज किए हैं। और हाल ही में भारतीय नौसेना इन फाइटर जेट ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सुविधा को सीखने और देखने के लिए अंबाला एयर स्टेशन का दौरा कर चुकी है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भी फिलहाल की समुद्री जियोपॉलिटिक्स कंडीशन को भांप लिया है, क्योंकि चीन ने दुनिया भर के समुद्र पर कब्जा करने का सपना बुन रहा है। उसे रोकने के लिए हर एक देश अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, और भारत भी अपने नौसेना के बेड़े को और भी मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए अब भारत इसके बाद फ्रांस से 6 न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियों लेने की भी सोच सकता है।